अब नहीं चलेगी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी। जी हां दोस्तों, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरटेल, जियो और वोडाफोन की मनमानी रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। भारत में जल्द ही स्वदेशी 4G नेटवर्क विकसित होने वाला है। बीते दिनों एयरटेल, रिलायंस, जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपने मोबाइल टैरिफ रेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी की है, जिससे यूजर्स को काफ़ी नाराज़गी हुई है। ऐसे में सरकार अब ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे यह टेलीकॉम कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। बीते दिनों टेलीकॉम कंपनियों के दाम में बढ़ोतरी के बाद बहुत से यूजर्स सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की तरफ शिफ्ट हो गए थे। सरकार की तरफ से BSNL और MTNL को मजबूती देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये टेलीकॉम कंपनियां अभी 4G और 5G सेवाएं नहीं दे रही हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलासा किया है कि जल्द ही BSNL और MTNL की 4G और 5G सेवाएं शुरू होने वाली हैं। सिंधिया ने बताया है कि MTNL पर पंजाब एंड सिंध बैंक का 37.5 करोड़ रुपए बकाया है। इस संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि MTNL को कोई लेन देन बकाया नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि MTNL का काम अब BSNL के अंतर्गत आ जाएगा। MTNL के बकाया चुकाने के लिए उसकी संपत्ति बेची जाएगी। इस बीच जब तक संपत्ति बिक नहीं जाती और कुछ बॉन्ड का भुगतान का समय नहीं आ जाता, तब तक सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड मान्य रहेंगे। भारतीय मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में BSNL को फिर से रिवाइव करने की कार्य योजना बताई है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता से अपना खुद का 4G सिस्टम विकसित कर रहा है। सिंधिया ने कहा कि हमारे लिए विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लेकर वही करना आसान होगा जो दूसरे देश कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भारत सिर्फ सेवाएं देने वाला देश नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद प्रोडक्ट भी बनाना चाहिए। इसलिए हमने कठिन रास्ता चुना और खुद ही भारत का 4G सिस्टम बनाने का फैसला किया है। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस तरीके से प्राइवेट कंपनियां जहां अपने रेट में बढ़ोतरी कर रही हैं, टैरिफ प्लान महंगे कर रहे हैं, तो भारतीय ग्राहक खासकर मिडिल क्लास, लोअर क्लास काफ़ी परेशान है। जहां कि आज के दौर में सभी काम मोबाइल से हो रहे हैं। घर बैठे लोग अपने बहुत सारे काम, सरकारी, प्राइवेट, निजी, बिल से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड काम मोबाइल से कर रहे हैं, तो अब उनको रिचार्ज करने में दिक्कत हो रही है। शुरू में जियो ने काफ़ी प्रलोभन दिया है और बहुत ही सस्ते टैरिफ प्लान दिए हैं, जिससे कि एक क्रांति आई है भारत में ऑनलाइन क्षेत्र में। लेकिन अब जब जियो ने ही ये महंगाई का दौर शुरू किया है, तो इनमें लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर इनकी मनमानी ऐसी रही तो BSNL और MTNL को देश का नंबर 1 टेलीकॉम सर्वर बनाया जाएगा और इन सरकारी कंपनियों को आगे ले जाएंगे, जिससे ग्राहकों को सस्ते उचित रेट में प्लान्स मिल सकें और ग्राहक इनकी सेवाएं लेकर संतुष्ट हो सकें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि अभी BSNL और MTNL की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने सारे ग्राहकों को वो झेल सके और अच्छी उत्तम सर्विस दे सके, लेकिन इसको दुरुस्त किया जा रहा है। बहुत ही जल्द BSNL अपनी 5G सर्विस में प्रवेश करने वाला है, जिससे ग्राहकों को बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलेगी, वो भी काफ़ी कम दाम में। आप लोगों को BSNL और MTNL के बारे में क्या कहना है? क्योंकि MTNL दिल्ली, मुंबई में है और BSNL पूरे देश में है, तो इस तरह की सर्विस क्या आप भी लेना चाहेंगे? सस्ते में रिचार्ज प्लान्स आप लेना चाहेंगे, अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करवाना चाहेंगे? बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।